हेलो एवरीवन। तो अपनी चार्ट पैटर्न सीरीज के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइजिंग वेज के बारे में। राइजिंग वेज एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक नीचे से अपनी ऊपर की जर्नी कर रहा होता है तो वहां पे वो एक इस टाइप का पैटर्न बनाता है, यानी कि हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन वहां पे बनती है। लेकिन वो जो फॉर्मेशन है ना, वो एक नैरो रेंज में चली जाती है जैसे जैसे टाइम बीतता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे हो, यहाँ पे क्या है कि कोई स्टॉक है वो नीचे से अपनी ऊपर की जर्नी कर रहा है। यहां पे उसने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद एक हाई बनाया, उसके बाद दोबारा से सपोर्ट लिया, देन अगेन एक हाई बनाया, सपोर्ट लिया, हाई बनाया। इसी के साथ उसकी जो रेंज है वो नैरो होती चली गई, और जितनी ज्यादा ये रेंज नैरो होती जाएगी उतना ही वो टाइम नजदीक आ जाता है जब वो स्टॉक गिर सकता है। और देखो उसके बाद स्टॉक ने अपनी नीचे की चाल दिखाई। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये देखो, ये एग्जांपल 1 है। यहाँ पे हमने एक चार्ट लिया है, उसमें क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उसने एक ऊपर की अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रखी है, उसी के साथ देखो एक नैरो रेंज भी बन रही है। और जब आप किसी लाइव चार्ट के ऊपर किसी भी पैटर्न को बनते हुए देखते हो ना, तो जरूरी नहीं कि वो इतना ही परफेक्ट होना चाहिए कि ऐसे पर्टिकुलर ऐसे लाइंस बना रहा हो। जो लाइव चार्ट में एग्जांपल्स होती हैं या लाइव चार्ट के अंदर हमारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं वो इस टाइप के ही बनते हैं। इसके अंदर कभी वो स्टॉक थोड़ा ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है, फिर एकदम से ऊपर चला जाता है, वहीं से दोबारा ऊपर घूम जाता है। लेकिन हमारा चार्ट पैटर्न हमको ट्रेंड लाइन के जरिए पता लग जाता है। जब आपको ऐसा कोई भी पैटर्न दिख रहा हो तो वहां पर आप उसके हाइज को मार्क करते जाइए और वहां पे अपनी एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, और उसके बाद जो उसके लोअर बन रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक जहां से सपोर्ट ले रहा है उसको भी मार्क कर लीजिए। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स कौन सा पैटर्न बना रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस स्टॉक ने पहले एक हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो। और जैसे ही उसने अपने ये वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ा, उसके बाद देखो इसने रिवर्सल ले लिया और अपनी नीचे की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। एक और एग्जांपल भी है इसी के रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो इसने हायर हाइज और हायर लोज बनाने में कितना ज्यादा टाइम लिया, और उसके बाद इसने इसको तोड़ा भी, लेकिन दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ गया। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इसको दोबारा टच किया और उसके बाद रिवर्सल ले लिया और अपनी नीचे की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से इसने अपना राइजिंग वेज जो है कंप्लीट किया और अपनी नीचे की चाल को कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं, और जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे जो ये रेंज है ये नैरो होती जाती है। और जितनी ये रेंज नैरो होती जाएगी, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती जाएगी कि वहां से स्टॉक जो है वो गिर सकता है। वैसे तो जो ये एग्जांपल्स हैं ये भी मैंने लाइव चार्ट से निकाल रखी हैं, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर लाइव चार्ट के ऊपर भी लेके चलता हूं जहां पे हम इसकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक लाइव चार्ट के अंदर राइजिंग वेज को बना के रखा हुआ है, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न होते हैं ना, ये टाइम लेते हैं और ये आसानी से मिलते भी नहीं अगर आप ढूंढने जाओगे। लेकिन हो सकता है कि ये आपको 3 मिनट पे भी मिल जाए, 5 मिनट पे भी मिल जाए। तो जिस हिसाब का आपका टाइम फ्रेम होगा उसी हिसाब से आपको अपना टारगेट लेना है। और यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक निकाल रहा हूं उसमें मेरी किसी तरह की कोई रेकमेंडेशन नहीं होती, जस्ट मैं एग्जाम्पल आपको देने के लिए, जस्ट आपसे डिस्कस करने के लिए वो चार्ट यहाँ पे निकालता हूं। तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर स्टॉक अपनी नीचे से ऊपर की यात्रा कर रहा है, और यहाँ पे आके उसने हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद ये इसने नीचे की अपनी जर्नी दिखाई, इसको दोबारा टच करने के लिए आया, और उसके बाद इस स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया और अपनी नीचे की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा राइजिंग वेज। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, तो इसके अंदर आपको शॉर्ट सेल करना होता है, यानी कि आपको मंदी की पोजीशन लेनी होती है। अब इस केस में आपकी एंट्री कहां पे रहेगी, पहले आपकी एंट्री को डिस्कस करते हैं। जब कोई स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स आपको इस टाइप का पैटर्न दिखाए और आपको पता लग जाए कि ये रेंज जो है वो नैरो होती जा रही है और ये हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि राइजिंग वेज बनने की तैयारी हो रही है या राइजिंग वेज बन रहा है। और जैसे ही ये इसको तोड़ेगा, यानी कि नीचे वाली अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, वहां पे आपको अलर्ट हो जाना है। वहां पे अपनी पोजीशन नहीं लेनी, वहां पे आपको अलर्ट होना है। आपको अपनी पोजीशन कहां लेनी है, जो भी इसने अपना रिसेंट लो, यानी कि रिसेंटली इसने जहां पे भी इसको टच किया होगा ना, जब वो टूटेगा उसके बाद आपने अपनी पोजीशन लेनी है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, तो वो यहां पे आपको ट्रैप करके दोबारा अपनी ऊपर की जर्नी भी दिखा सकता है। और अगर आप लोगों ने
स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। इसलिए आपको एंट्री तो लेनी है लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ, और आपको ये भी नहीं देखना कि मुझे तो इतना बड़ा टारगेट चाहिए। जैसे ये इसको तोड़ेगा आपको अलर्ट हो जाना है और अपना जो इसने लास्ट सपोर्ट लिया होगा जैसे ही वो उसको तोड़ेगा, अब जैसे इस केस में इसने बार बार सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट किया, तो आप इसका लास्ट सपोर्ट कौन सा होगा, ये वाला। जब ये ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करके आया था इसने ये सपोर्ट लिया था, यानी कि आप एक अच्छे खासे टारगेट के लिए इसके टूटने का वेट करोगे। वैसे तो इसने यहां पे भी टच किया था लेकिन एक ही कैंडल बनी है इसलिए ज्यादा पावरफुल नहीं मान सकते हम, लेकिन अगर आपने इसको भी मानना है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप इसके टूटने का भी वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एंट्री लेनी है तो आप इस वाले सपोर्ट के टूटने का वेट करोगे, और जैसे ही ये टूटेगा तो यहां पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपने एग्जिट कहां पे लेना है, सबसे पहले इसने देखो कि रेजिस्टेंस कहां पे लिया था या सबसे पहले इसने सपोर्ट कहां पे लिया था। जब इसने ऊपर की साइड राइजिंग वेज बनाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इसने यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया और ऊपर से आके इसने यहीं पे कहीं पे एक अपना सपोर्ट लिया। तो जो पहले उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास का एरिया वो आपको मार्क कर लेना है और सबसे पहले आपका टारगेट वही होना चाहिए। अगर आपको वो मिलता है तो वहां पे अपनी पोजीशन से आउट हो जाओ। अब इस केस में देखो ये वाली हमारी रेजिस्टेंस है और यही सपोर्ट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं, ये मैंने लगा दी। अब देखो ये आपका टारगेट हो गया। जब यहां पे आप अपनी ट्रेड लोगे तो आपका सबसे पहले टारगेट यही होना चाहिए, यहां पे आपको अपनी ट्रेड से बाहर आ जाना है। और अगर आप ज्यादा लालच करोगे कि नहीं हम इसके भी टूटने का वेट करेंगे, नीचे इसने यहां पे सपोर्ट लिया तो उसके बाद देखो आपको वो भी नहीं मिला और वो भी नहीं मिला, आप दोबारा से नुकसान में चले गए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपना टारगेट मिल जाएगा। और आपको स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, जैसे ही ये अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ता है, यानी कि जो पहले इसके लिए सपोर्ट था अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, जैसे ही अगर ये इसको तोड़ेगा यानी कि अपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स, तो आपको अपनी पोजीशन से आउट हो जाना है, क्योंकि हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो। और अगर उसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद ये नीचे आता भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी हर एंट्री परफेक्ट हो। तो बड़े रिस्क को लेने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे रिस्क लो, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लो और बड़े अपने टारगेट रखो। अगर फॉर एग्जांपल अपनी इस रेंज को ये ब्रेक कर देता और इसके दोबारा ऊपर चला जाता, यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। उसके बाद अगर ये दोबारा गिरता तो आप यहां पे दोबारा पोजीशन ले सकते थे अपनी। लेकिन अगर ये दोबारा ना गिरता और अगर ये यहीं से ऊपर चला जाता तो देखो कि आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए आपको अपनी एंट्री, अपने स्टॉप लॉस का और अपनी ट्रेड से बाहर आने का पूरा प्लान बनाने के बाद ही किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा राइजिंग वेज। और अब आपको क्या करना है कि आपको चार्ट्स को ओपन करना है और वहां पर आपको राइजिंग वेज को सर्च करना है और उसके बाद देखना है कि किन कंडीशन में राइजिंग वेज फेल होता है। और अगर राइजिंग वेज बनता है और उसके बाद शेयर कोई भी टूटता है तो उसके बाद आपको कौन से टाइम फ्रेम पे आपको कितना प्रॉफिट होता है। तो चार्ट खोल लीजिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही जल्दी चीजें समझ आएंगी और उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस के अगर आप इसमें घुसोगे तो आपको पता है कि आपके साथ क्या हो सकता है, जो कि आपके साथ हो भी रहा है। ओके देन, तो राइजिंग वेज हमारा कंप्लीट है एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।